बिहार के पूर्वी चंपारण के केसरिया में विराट रामायण मंदिर में आज स्थापित होगा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। स्थापना के लिए तैयारियां पूरी। क्रेन की मदद से स्थापित होगा शिवलिंग, जिसे स्थापित करने के लिए लाई गई 750 टन क्षमता वाली 2 हाई कैपेसिटी क्रेन्स। $210 मैट्रिक टन वाले विशाल शिवलिंग को 18 फीट की माला से सजाया जाएगा। कंबोडिया और कोलकाता से मंगवाए गए हैं विशेष फूल। देश भर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के पंडित होंगे पूजा में शामिल। पटना के महावीर मंदिर के साथ पंडित के अलावा राम मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, हरिद्वार गुजरात और महाराष्ट्र के वैदिक विद्वान भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। शिव अभिषेक के लिए देश भर के 8 पवित्र स्थानों से लाया गया है जल। इसमें कैलाश मानसरोवर, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगासागर, सोनपुर और रामेश्वरम का जल है शामिल। प्रयागराज के माघ मेले में सतुआ बाबा बने आकर्षण का केंद्र। उनके काफिले में एक और महंगी गाड़ी शामिल। सतुआ बाबा के काफिले में लगातार आ रही महंगी गाड़ियां। डिफेंडर और पोर्शे के बाद अब आई मर्सिडीज कार। कैंप का बढ़ा रही जलवा। सतुआ बाबा की मर्सिडीज GLS 450 मॉडल की काफिले में हुई पूजा। कार के दरवाजे पे खड़े हुए बाबा हुई जयकार। माघ मेले में बुलडोजर की भी सवारी करते नजर आए सतुआ बाबा। मर्सिडीज से निकले सैर पर। सतुआ बाबा की डिफेंडर थी 1.5 करोड़ की, तो पोर्शे का दाम था 3 करोड़। माघ मेले में अब मर्सिडीज से चलने वाले अकेले संत। मकर संक्रांति के बाद अब माघ मेले में मौनी अमावस्या की तैयारी में जुटा मेला प्रशासन। ज्यादा भीड़ होने के चलते सतर्क प्रशासन। मकर संक्रांति पर माघ मेले में 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर रचा कीर्तिमान। मौनी अमावस्या पे 3 से 4 करोड़ भक्तों के स्नान का अनुमान। मौनी अमावस्या पर भीड़ का अनुमान देख प्रशासन दिन रात इंतजाम में जुटा। सड़क और चौराहे का अतिक्रमण हटाकर रास्ता क्लियर किया जा रहा है। माघ मेले में मौजूद किन्नर अखाड़े का लगातार हो रहा है विस्तार। 7 महामंडलेश्वर, 6 श्री महंत, 11 महंत और 21 कंठी चेला बनाए गए। किन्नर अखाड़े के नए महामंडलेश्वर श्री महंतों और कंठी चेले का विधि विधान से हुआ पटाभिषेक। शिविर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने किया विस्तार। मदुरई में आखिरी चरण में जल्लीकट्टू का खेल। चरम पर मैदान में छोड़े गए बैलों की दौड़ का रोमांच। बड़ी संख्या में खेल देखने के लिए जुटे दर्शक। सभी ने खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। बड़ी संख्या में युवा बैल को काबू करने मैदान में उतरे। बैल को काबू करने के लिए युवाओं ने लगाया दमखम। ड्रोन तस्वीरों में देखा जल्लीकट्टू खेल का भव्य नजारा। लोगों ने उठाया रोमांचक खेल का आनंद। त्रिची में जल्लीकट्टू का हुआ जोरदार आयोजन। 315 बैलों की रोमांचक दौड़ का हुआ आयोजन। युवाओं ने बैलों पर काबू पाने में दिखाया दमखम। बड़ी संख्या में आयोजन देखने के लिए जुटे लोग। पोंगल के मौके पर चेन्नई के मरीना बीच पर उमड़ा स्थानीय लोगों और सैलानियों का सैलाब। लोग परिवार के साथ मनाते दिखे त्योहार की खुशी। कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में भी पोंगल का भव्य आयोजन। ईशा फाउंडेशन में पोंगल मनाने में जुटे लोग।
मथुरा के सुदामा कुटी आश्रम पहुंचे संत प्रेमानंद जी महाराज। कुटी के संस्थापक संत सुदामा दास जी महाराज के वृंदावन आगमन के 100 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है शताब्दी महोत्सव। राजगीर के 5 पहाड़ियों के बीच मकर मेला में छात्राओं के बीच दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन। 2 से 3 किलो दही रफ्तार से खाकर चर्चा में रही छात्राएं। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने नए कॉलेज प्रिंसिपलों को दी अपॉइंटमेंट लेटर। 5 नए कॉलेज प्रिंसिपलों को मिला नियुक्ति पत्र। हैदराबाद में ग्रैंड ड्रोन शो की मेगा तैयारियां जोरों पर। तेलंगाना पर्यटन विभाग कर रहा है इसकी तैयारियां। हैदराबाद के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मक्का मस्जिद में बनाया गया शब-ए मेराज। लोगों ने पढ़ी नमाज, मांगी दुआएं। तिरंगे के रंग में रंगा मुंबई। कब बीएमसी मुख्यालय। चुनावों के बीच जगमगाता नजर आया बीएमसी मुख्यालय। दिल्ली से मस्कट के लिए नए बोइंग 737-8 मैक्स विमान VT-RNT की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सवार एयर इंडिया के क्रू सदस्य और एयर होस्टेस। एयरक्राफ्ट की विशेषताओं और विशिष्टताओं की दी जानकारी। आज देश को मिलेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदा से दिखाएंगे हरी झंडी। हावड़ा से गुवाहाटी रूट पर चलेगी वंदे भारत स्लीपर। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है ये ट्रेन। एक 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन। कोटा नागदा सेक्शन पर किया गया था स्पीड ट्रायल। ट्रेन में कुल 823 यात्री कर सकेंगे सफर। सुरक्षा के लिए ट्रेन में कवच सुरक्षा प्रणाली और इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम मौजूद। वंदे भारत स्लीपर का किराया तय 2299 रुपए में कर सकेंगे। हावड़ा से कामाख्या तक थर्ड एसी में सफर। एसी फर्स्ट के लिए देना होगा 3640 रुपए का किराया। देश की सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती। फ्रांस से 114 राफेल जेट्स की खरीद को मिली मंजूरी। सीसीएस मीटिंग में लगेगी अंतिम मोहर। राफेल डील भारत की वायु शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में अहम। फरवरी में प्रस्तावित मोदी मैक्रो बैठक के दौरान इस बड़े रक्षा सौदे को अंतिम रूप देने का लक्ष्य। भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा है प्रस्तावित राफेल डील। करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए है इसकी कुल लागत। समझौते के तहत कुल 114 राफेल में से 12 में से 18 विमान पूरी तरह से तैयार हालत में फ्रांस से सीधे भारत लाए जाएंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। डील फाइनल होते ही भारत के पास हो जाएंगे कुल 176 राफेल विमान। फ्रांस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राफेल ऑपरेटर बन जाएगा भारत। गणतंत्र दिवस पर वंदे मातरम पर केंद्रीय समारोह। 6 राज्यों के विभागों और 126 शहरों में 234 स्थानों पर बैंड परफॉर्मेंस। दो 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यू की नौसैनिक टुकड़ी होगी शामिल। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में नए वॉर बेस्ड फॉर्मेट में दिखेगी सेना की ताकत। भैरव बटालियन और लद्दाख स्काउट्स होंगे इसमें शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। पश्चिम बंगाल में अमृत भारत योजना के तहत 101 रेलवे स्टेशनों का होगा पुनर्निर्माण। पीएम मोदी 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ।
आंध्र प्रदेश की समीरा खान कर रही हैं अंतर्राष्ट्रीय साइकिल यात्रा। 37 देशों की यात्रा पूरी कर चुकी हैं ये। दुनिया के कई पहाड़ों की चोटियों पर फहरा चुके हैं देश का तिरंगा झंडा। फिटनेस के लिए जमकर करती हैं एक्सरसाइज। समीरा अपनी साइकिल यात्रा से लड़कियों के सशक्तिकरण का दे रही हैं संदेश। रांची में युवाओं ने किया भव्य स्वागत। हमीरपुर में बच्ची के जन्म पर का शानदार नजारा। डीजे बजाते हुए 12 स्कॉर्पियो गाड़ियों के साथ नाचते गाते घर लाई गई नवजात बेटी। चालीस सालों बाद परिवार में जन्मी बेटी के लिए जमकर मनाई गई खुशियां। परिवार और मोहल्ले के लोगों में भी खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर में सोलर दीदी के नाम से मशहूर देव की देवी को राष्ट्रपति भवन से मिला न्योता। गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी शामिल। देव की देवी सौर ऊर्जा के जरिए सिंचाई पंप का करती है संचालन। 100 से ज्यादा किसानों को पहुंचा रही है फायदा। निमंत्रण मिलने से परिवार है बेहद खुश। दिल्ली में बिहार सदन में दही चूड़ा कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ सपरिवार शामिल हुए चिराग पासवान। सभी लोगों ने रामविलास पासवान को दी श्रद्धांजलि। सभी ने दही चूड़े का लिया आनंद। दिल्ली में भारत ऑन द मूव नाम की प्रदर्शनी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हुए शामिल। ओम बिरला ने देखे कई उत्पाद, लोगों से की बातचीत। दिल्ली एनसीआर में फिर लागू हुई ग्रैब 3 की पाबंदियां। एयर क्वालिटी बिगड़ने पर लिया गया फैसला। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने के बाद ग्रैब 3 गैर जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों जैसी गतिविधियों पर फिर लगी रोक। सट्टेबाजी के खिलाफ सरकार की बड़ी कार्यवाही। 242 गैरकानूनी बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स हुई ब्लॉक। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध। सरकारी और निजी कार्यालयों पर वर्क फ्रॉम होम अपनाने के निर्देश हो सकते हैं जारी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जनता खासकर युवाओं की सुरक्षा समेत फाइनेंशियल और सोशल नुकसान को रोकने का है मकसद। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पास होने के बाद कार्रवाई में आई है तेजी। ईरान में हालात बिगड़ने के बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। वतन लौटे नागरिक बोले सरकार और भारतीय दूतावास ने भरपूर सहयोग किया। ईरान से दिल्ली पहुंचे भारतीयों ने सरकार का जताया आभार। कहा हालात खराब थे लेकिन मोदी सरकार ने हर मुमकिन मदद की। चेन्नई के पूनमल्ली में उत्तर भारतीय प्रवासी मजदूरों ने स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक उल्लास के साथ पोंगल पर्व मनाया। सांस्कृतिक एकता और आपसी भाईचारे का दिया संदेश। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में किए दर्शन। दोनों खिलाड़ियों ने भगवान महाकाल से टीम की सफलता के लिए की प्रार्थना। कल न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले आखिरी वनडे से पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने बाबा महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। विधि विधान से किया पूजा। मशहूर गायिका सोना महापात्रा ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। महाकाल बाबा का लिया आशीर्वाद।
गणतंत्र दिवस से पहले डोडा के भलेसा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त। एलओजी ने इलाके में गश्त और निगरानी बढ़ाई। रामबन में खरपोरा रतनबास लिंक रोड का निर्माण 15 साल बाद फिर हुआ शुरू। इससे करीब 2000 स्थानीय लोगों को आने जाने में मिलेगी बड़ी राहत। राजौरी में दूर दराज इलाकों की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस प्रशिक्षण से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में आज बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष महात्रे पर रहेगी सभी की नजर। जिम्बाब्वे के बुलावो में दोपहर 1 बजे से होगा मुकाबला। उत्तर प्रदेश के चंदौली सहित 6 जिलों में बनेगा इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स। सभी का मॉडल बनकर हुआ तैयार। आज चंदौली में सीएम योगी आदित्यनाथ कोर्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे शिलान्यास। जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा। नोएडा में फिल्म गोदान का टीजर और सॉन्ग हुआ रिलीज। लॉन्च के मौके पर कई साधु संत रहे मौजूद। कश्मीर में प्राकृतिक बर्फीली आकृतियां लोगों को कर रही हैं आकर्षित। जमी हुई झीलें और बर्फ के झरने बने पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। कड़ाके की ठंड के बीच कश्मीर में देखने को मिल रहा है अनोखा विंटर नजारा। बर्फ की चादरें और लटकती बर्फ ने बनाया दुर्लभ दृश्य। दिल्ली समेत उत्तर भारत में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी 0। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे से हवाई यात्रा प्रभावित। घने कोहरे की वजह से कई फ्लाइटें रद्द। दिल्ली के एयरपोर्ट पर यात्रियों को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम। कई जगहों पर लगाए गए हीटर्स। यूपी के 53 जिलों में छाया घना कोहरा। कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में विजिबिलिटी बेहद कम। यूपी के कई जिलों में कड़ाके की ठंड। सर्दी के चलते नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सहारनपुर, बदायूं और संभल में 8वीं तक के स्कूल किए गए बंद। सोनमर्ग में जारी है जोरदार बर्फबारी का दौर। स्नोफॉल के चलते चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी परत। मकानों, रास्तों, पेड़ों और वाहनों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। खूबसूरत सुनहरी रोशनी में चमचमाती दिखी बर्फ से पटी सड़कें। बर्फबारी पर सैलानियों के खिले चेहरे। बड़ी संख्या में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उमड़ी सैलानियों की भीड़। बर्फबारी के बीच सड़क पर वाहनों की लंबी कतार। लोग बर्फीली घाटियों में घुड़सवारी का उठा रहे हैं आनंद। सैलानियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए तैनात दिखा प्रशासन। एहतियात से सड़कों पर वाहनों को आगे बढ़ावा दे रहे प्रशासन के लोग। शिमला में सैलानियों का उमड़ा सैलाब। लोग दोस्तों और परिवारों के साथ गुनगुनी धूप में कर रहे हैं एंजॉय। लोग प्राकृतिक नजारों के बीच लेते दिखे सेल्फी। ठंड में पर्यटक उठा रहे हैं आइसक्रीम का मजा। शिमला में सैलानियों को बर्फबारी के लिए करना होगा कुछ और इंतजार। 19 जनवरी तक स्नोफॉल की है उम्मीद। लाहौल स्पीति में जमकर हो रही है बर्फबारी। घरों, पेड़ों, रास्तों और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी परत। रास्तों पर बर्फ जमने से यातायात करना लोगों के लिए हुआ मुश्किल। तापमान माइनस के नीचे जाने से हो रही है कड़ाके की ठंड। भूमि पेडनेकर स्टारर दलदल का टीजर हुआ रिलीज। क्राइम थ्रिलर सीरीज में दिखा खौफनाक विजुअल।
30 जनवरी को OTT पर होगी स्ट्रीम। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म और रोमियो का पहला गाना हुआ रिलीज। गुलजार ने लिखे हैं इस गाने के बोल। सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। एक फिल्म के तौर पर बड़े पर्दे पर आ रही है मशहूर टीवी शो भाभी जी घर पर है। ट्रेलर जारी, इसमें रवि किशन और मुकेश तिवारी की नई एंट्री। साउथ के दिग्गज अभिनेता विजय सेतुपति के 48वें जन्मदिन पर फैंस को तोहफा। उनकी अपकमिंग फिल्म गांधी टॉक्स का टीजर जारी। अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 जापानी भाषा में हुई रिलीज। जापान में ये फिल्म पुष्पा कुंद्रन नाम से हुई रिलीज। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया बैन से 47 लाख किशोरों के अकाउंट किए गए निष्क्रिय। दुनिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला देश बना ऑस्ट्रेलिया। ईरान में 800 से ज्यादा लोगों की फांसी रद्द किए जाने को ट्रंप ने बताया सकारात्मक कदम। कहा इस फैसले के लिए वो ईरान का सम्मान करते हैं। यूरोप में बड़ी सर्दी। हंगरी और स्लोवाकिया की सीमा पर बहती डेन्यू नदी पर जमी बर्फ की मोटी परत। कई सालों में पहली बार दिखा ऐसा नजारा। हंगरी में एक जहाज के मोटी बर्फ की चादर तोड़ते हुए रास्ता बनाने का ड्रोन वीडियो आया सामने। यातायात चालू रखने के लिए हटाई जा रही है बर्फ। रूस के कामचटका में दशकों बाद भीषण बर्फबारी। 4 मीटर की ऊंचाई तक जमी बर्फ घर के बाहर निकलने के लिए बर्फ में खोद रहे हैं सुरंगें।